she has to be, she should be, and she is actually living her dream. This is the best life for anybody. A struggler जो कि टिंसल टाउन में जाता है, अपनी सपनों को जी रही है वो बेसिकली. लेकिन क्यों इतना डाउट है? अभी मैंने आपको हर चीज एक्सप्लेन किया. बिकॉज दिस डाउट कम्स फ्रॉम लैक ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस, नॉट फ्रॉम द लैक ऑफ पीपल अराउंड. यू अंडरस्टैंड? अगर आप अपने आप को ऑनर करेंगे कि नहीं जो भी है सही है, देन यू विल नॉट टेक शिट, नो, लाइक दिस हियर. You will be like, okay, fine, choose your peace, let me be at peace and you choose your own peace. तो कहीं ना कहीं हमें क्या, फिर से एक और बात हमें समझ में आ गई कि in spite of all the success that she is getting, she is living her best life, she is living her dream, she is exactly where she wanted to be. पर अभी भी एक लॉन्गिंगनेस क्यों है? क्योंकि उसको उसका ट्राइब नहीं मिला है, क्योंकि कहीं ना कहीं शांति, पीस नहीं है. समझ में आ गया? तो वो चीजें हो गई. शी इज एग्जैक्टली वेयर शी हैज टू बी, शी इज लिविंग हर ड्रीम. बट आने वाली जर्नी उसके लिए कैसी होने वाली है? आने वाली जर्नी उसके लिए एक सेल्फ इवॉल्वमेंट वाली जर्नी होने वाली है. क्योंकि यहां पे देखो, शी इज ऑलरेडी लिविंग हर ड्रीम. दिस इज द बेस्ट कार्ड टू गेट. स्टार का कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड कार्ड, दिस इज अपरंपार का कार्ड है ये. लेकिन यहां पे भी जब उसको अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है ना, तो किस चीज से आएगा? तब हमको एक और सक्सेस से सक्सेस हैप्पीनेस नहीं आता है. तब हमको सेल्फ एक्सेप्टेंस की जरूरत पड़ती है. और यहाँ पे एज अ 4 ऑफ सोर्ड यही चाहिए, यही कर रही है वो. 4 ऑफ सोर्ड में क्या होता है? एक तलवार रहता है जिसपे आप सोए रहते हैं, जो हर चीज ठीक है लेकिन एक चीज हमको खाई जा रही है. यही है 4 ऑफ सोर्ड. यानी कि हर चीज के होते हुए भी हमको कोई ना कोई चीज है जो मिसिंग है. अंदर से वो सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा, अंदर से वो अकम्पलिशमेंट नहीं फील हो रहा. 4 ऑफ सोर्ड, परेशान है, हैरान है. क्यों परेशान हैरान है? क्योंकि भीड़ में भी हम क्या है? तन्हा है, अकेले हैं. क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं करें. हम अपने आप को दूसरे एक्सेप्ट करेंगे तब हम अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे. इस तरह की चीजें चल रही हैं. तो इतने सक्सेस का भी फायदा क्या हो गया? वो सारी चीजें यहाँ पे चल रही हैं. तो यहाँ पे शी इज ऑलरेडी लिविंग अ ग्रेट ड्रीम फॉर ऑल द मनीषा फैंस. यहां से जो जर्नी है, इट इज नॉट वेरी फ्लैमोबॉयंट, लेट मी टेल यू. यहां पे कोई बहुत ग्रेट चीजें नहीं हो रही हैं, बट यहां पे शी इज टेकिंग रेस्ट. क्योंकि यहां तक आने में, जजमेंट कार्ड तक उसने ऑलरेडी बहुत मेहनत किया है. यहां पे शी इज लिविंग हर ड्रीम. इससे बेटर और क्या हो सकता है? स्टार का कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड कार्ड्स, माने कि केक विद द आइसिंग. बट यहां पे भी हमको एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अंदर में कुछ चेंज की जरूरत है. तो यहां से वही सारी चीजें स्टार्ट हो रही है. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट जो यहां से चेंज हुआ है. सेल्फ रिफ्लेक्शन, गोइंग विद इन, एक्सेप्टिंग योर सेल्फ. बिकॉज नो मैटर हाउ मच सक्सेसफुल यू बिकम, यू डोंट, दैट डजंट ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस. सक्सेस, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन. और यहां पे यही चीज हो रही है, फाइंडिंग योर सेल्फ. यहां पे देख रहे हो कि कैसे टायर्ड होके बैठी है, बर्फ है, हिल स्टेशन है, बट स्ट्रेस्ड है सिचुएशन. तो चिंतन मनन, रेस्ट करने की कोशिश है, ओवरवेल्म से बाहर है. यहाँ पे भी करियर थोड़ा, अपॉर्चुनिटीज जो है थोड़ा स्लो है. यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है. ग्रेट अपॉर्चुनिटीज दिस नहीं बोल सकते हैं कि है, बट यस, यहाँ पे क्या है? दिस इज वेयर यू फाइंड योर सेल्फ. व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमनेड, when life gives you lemon, you make lemonade. तो taking all the time. तो थोड़ा सा एक लो फेज या थोड़ा सा शांत फेज हो सकता है उसके लिए. बट अगेन वही चीज दिख रहा है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स में इन्वायरमेंट में ऐसा कुछ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो इन्वायरमेंट में करियर ही से रिलेटेड कुछ चीजें हो रही हैं. और एक सोसो सी एनर्जी है, एक वो सोसो सी एनर्जी है. बट यहां पे मैं देख रही हूं कि 2 ऑफ पेंटिकल्स है. 2 ऑफ पेंटिकल्स जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था जब ये कार्ड देखा था कि इट्स नॉट अ वेरी ग्रेट कार्ड, जैसे कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स. लेकिन ये कार्ड को देख के और ये कार्ड को, दोनों को देख के ये लग रहा है कि यहां तक तो उसने सक्सेस अचीव कर ही लिया है. यहां पे वो इनर पीस को फाइंड कर रही है, अपने आप को पार खोज रही. शी इज finding herself, she is finding her own confidence, her own self-esteem, self-acceptance, and that is why this bold avatar, even in 2 of pentacles, this is such a bold avatar of a belly dancer which has her dream. तो कहने का मतलब क्या है? यहां पे she is living the high life, जहां पे उसे खुशी नहीं मिल रही है. everything is absolutely top notch,
6 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार यहाँ पे फाइनली आ गए, एब्सोल्युटली टॉप नॉच। यहाँ पे आके किसी को भी बहुत खुशी होनी चाहिए थी, बिकॉज यू हैव वन द गेम, यू आर ऑन टॉप ऑफ द गेम। लेकिन फिर भी हमारे अंदर के लैक ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस के साथ हमें खुशी नहीं मिल रही है, और यहाँ से ही शुरू होता है अपने अंदर की खुशी को तलाशने की। और इसीलिए जब यहाँ पे ये साल इसके लिए बहुत ग्रेट ऐसा कार्ड्स के हिसाब से नहीं दिखा रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 पेज ऑफ पेंटिकल्स की स्लो एनर्जी आ रही है, बट इस पीस में भी जो ये थोड़ा सा ब्रेक रहेगा, इस पीस में भी कैसे वो दोनों पेंटिकल्स को मैनेज करके शी क्रिएट्स समथिंग आउटस्टैंडिंग फॉर हर। सो इवन दो इफ देर इज नॉट लाइक great stuffs coming her way, but she is creating magic with what she has. जो भी उसके रास्ते आता है उससे वो पेंटिकल्स, माने कि यूनिवर्स ने उसको सिंपल चीज, कभी कभी होता है ना कि यूनिवर्स आपको हर चीज ब्लेस कर देता है, बट यहाँ पे यूनिवर्स उसको सिंपल चीजें ही दे रहा है इस साल, बट उस सिंपल चीजों को ही वो अपने सेल्फ वर्थ के साथ मिक्स एंड मैच करके कैसे वो एक चीज को नाचीज बनाती है। ये जर्नी रहेगी मनीषा की इस साल की, क्योंकि उसने पेंटिकल्स को, पेज ऑफ पेंटिकल्स को ही स्टार में तब्दील कर दिया है। तो ऐसा कुछ लगता है कि क्वाइट पॉसिबली उसे कुछ बहुत सिंपल चीज ऑफर होगा जिसको वो बहुत ही मार्वेलस में क्रिएट कर देगी, जैसे कि एक उसको पेंटिकल मिला है और उसको उसने स्टार बना दिया है, क्योंकि यही तो है ना, 2 ऑफ पेंटिकल्स में दोनों पेंटिकल्स रहते हैं, बट उसे पेंटिकल्स मिला है, उसे सिंपल चीजें ही मिली है, सिंपल प्रोजेक्ट्स ही ऑफर हुआ है, बट विथ हर मैजिक, she with her own transformation and her magic and the confidence and belief in herself, she will transform one of the pentacles into the star for herself। यानी कि सिंपल प्रोजेक्ट में वो कुछ जान डाल के अपने लिए वो स्टार क्रिएट कर सकती है। इस तरह की एनर्जी मैं पिक कर रही हूं उसके लिए। ओके, बैक ऑफ द डेक में चेक कर लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, यस, क्वीन ऑफ कप्स। Honoring your emotions is one of the highest form of self-care. Absolutely, यहां से वो यही कर रही है। यहाँ पे है ना, सक्सेस मिल गया, अचीव कर लिए ड्रीम, पर खुशी क्यों नहीं है, भीड़ में भी अलग फील कर रहे हैं, लोगों से डिफरेंट फील कर रहे हैं, तो वो हैप्पीनेस नहीं मिल रहा, सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा लोगों से, एक्सेप्टेंस लोगों से नहीं मिल रहा, पर हमारा सेल्फ एक्सेप्टेंस ही वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो वो सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे चिंतन मनन हर चीज पे चल रहा है, स्लो है लाइफ, अपने आप को पैम्पर कर रहे हो, एंड जब आपका मैजिक, सेल्फ मैजिक आपके बाकी मैजिक से मिलता है, तब बूम, विथ सिंप्लिसिटी यू आर क्रिएटिंग द स्टार मैजिक फॉर यू। यू अंडरस्टैंड? सिंपल थिंग्स कमिंग हर वे, बट विथ हर सेल्फ रिफ्लेक्शन, सिंपल चीज को भी वो स्टार में क्रिएट कर रही है, एंड दैट इज वाई शी इज गोइंग ऑन द टॉप इन अ वेरी अनकन्वेंशनल वे दिस कमिंग ईयर फॉर हर, बिकॉज वाई शी हर सेल्फ इज वेरी अनकन्वेंशनैलिटी। तो ये टॉप पे कैसे पहुंच रही है? इन अ वेरी यूनिक वे, इन हर ओन वे, ये मैं पिक कर रही हूं। सो चलिए अब हम आगे बढ़ जाएंगे। एक चीज जिसका मनीषा को ध्यान रखना चाहिए इस साल, वो क्या है? बूम, पीस। अपने बॉडी की सुनो, है ना, क्योंकि सक्सेस मिल चुका है, पॉपुलैरिटी मिल चुकी है, हर चीज मिल चुका है, हर मटीरियलिस्टिक चीज जो है ना मिल चुका है। अगर उससे खुशी होना रहता, अगर इनर पीस मिलना रहता तो मिल गया रहता। अब क्या है? गो एंड लुक विद इन। ऑल राइट, time to move on from something. It's time to let go of the old. How true is that? Broom. Tidy up your life so you can make space for something better. Tidy up your life. Time to move on. Let go things that don't serve you. Okay? ऑल राइट, तो ये गाइडेंस है मनीषा का आने वाले साल में। बिग टाइम उसे इनर पीस के लिए तो यू हैव टू गो विद इन, यू हैव टू लिसन टू द विजडम ऑफ योर बॉडी आपका, क्योंकि हर चीज के होते हुए नाम, पैसा, शोहरत अब तो मिल चुका है, पर फिर भी खुशी क्यों नहीं है, इनर पीस क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि आपको विद इन जाके फाइंड करना है, क्योंकि मटीरियलिस्टिक चीजों को चेज करके हमको वो खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर सिंपल चीज ही आपको यूनिवर्स दे रहा है, लेकिन आप उसमें अपना मैजिक डाल दो, तो आप ना चीज को भी चीज बना सकते हो। तो वही इस तरह की जर्नी होने वाली है मनीषा की। इट्स ऑल अबाउट ऑनरिंग योर ओन इमोशंस। तो चलिए एक ब्लेसिंग्स देके ये रीडिंग को खत्म करेंगे हम यहाँ पे ही।
मनीषा का बर्थडे रीड है ये. I don't know why this card. This card was in this deck, and I think this is what is coming for her. You are more powerful than you realize. It is safe for you to be powerful. Didn't I tell you this? Didn't I explain you this when I was explaining the cards कि वो क्या करती होगी quite possibly, जब वो मस्कुलाइन और डिवाइन की बातें मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि आप बहुत ही ब्राइट हो, आप एक पिकॉक की तरह शाइन कर रहे हो, लेकिन दूसरों को आपके शाइन में ना दूसरे लोग थोड़े धूमिल हो जाते हैं, बट उनको कंफर्टेबल फील कराने के लिए आप क्या करते हो, आप अपनी लाइट को छोटा कर लेते हो so that they feel comfortable, and you don't have to do this. And why do you do this? It is not because you're doing it for others. It is because somewhere you are apologetic about being so good. You understand? आपको लगता है कि आपको इतना अच्छा नहीं होना चाहिए, दूसरों को अच्छा होना चाहिए. You understand that complex thing. And empowerment. You are more powerful than you realize. It is safe for you to be powerful. It is okay to be powerful. If you have won the reality show, tell that you are a winner. Don't shy away from the fact that you are a winner, because you are the winner. You did something that made you win the game, no? So why you are behaving like you are somewhere in the crowd? So stop hiding yourself. उस तरह की एनर्जी है. तो empowerment, she has to own her power. She has to draw the boundaries. She has to let go the people who don't respect her, who take her for her light. जितनी भी अच्छी है तो उसको उसकी अच्छाई के लिए भी उसकी क्रिटिसिज्म करो, उसकी बुराई के लिए भी उसकी क्रिटिसिज्म करो. क्यों? बिकॉज शी इज नाइस. दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. जो भी चीज हो रहा है ना उसके लाइफ में, इट विल बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. ओके, be patient and have faith that your angels have this situation under control. What will come is far better than you dream or dare to dream. Exactly. है ना, यहाँ पे कुछ चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे शायद उसे कुछ पीस नहीं मिल रहा है, इवन दो कुछ कभी तो किसी चीज़ की नहीं लग रही है. यहाँ पे वो स्टार है, उसका कुछ ड्रीम है जिसको वो लिव भी कर रही है. चलो ड्रीम्स तो लोगों के और बड़े बड़े होते हैं, बट द क्वेश्चन इज कि आप इतने सक्सेसफुल होके भी क्या आप अंदर में खुशी क्यों नहीं है, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है, क्या कमी है? ये इसीलिए है क्योंकि आपको अंदर जाना है. यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ विद इन. एंड जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बिग टाइम एक कार्ड आ रहा है वो अनकन्वेंशनैलिटी वाला, ठीक है, यू फील यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, एंड इसी चीज का तो ये जो भी चीज है ना, शी इज फीलिंग डिफरेंट इन स्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स, शी इज फीलिंग डिफरेंट. दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज बिकॉज दिस थिंग विल लीड हर इन द जर्नी विद इन, into the journey within, जहाँ पे she will find herself finally. She will meet herself, she will find herself, and not just that she will meet and find herself, she will accept herself for who she is. और जब वो अपने आप को accept करेगी and she will be totally fine with whatever it is, तब आप देखो she will come at what? She will come at peace. ये अंदर का कॉन्फ्लिक्ट है जो कि बाहर में रिफ्लेक्ट हो रहा है. सो दिस इज द गाइडेंस गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. बाय फॉर नाउ.